सबको मसीह विजय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं, परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखे हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करेगा। आज का वचन का टाइटल है, क्या आपके पास यीशु के लिए जगह है? क्या आपके पास यीशु के लिए जगह है? बहुत बार जब हम रोज रहते हैं, जीते हैं, बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि कोई चीज भूल जाती है और हम उसके लिए पूरे घर में ढूंढते हैं और बाद में पता चलता है कि वो आपके डेस्क पे रखी हुई थी और आपने देखा नहीं। बहुत बार चश्मे के साथ होता है, लोग सर पे चश्मा लगा लेते हैं, पूरा घर ढूंढ लेते हैं और फिर पूछते हैं मेरा चश्मा दिखा क्या? ऐसा कितनों के साथ हुआ है? हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा चीज होता है। तो यही स्थिति थी यीशु मसीह के जन्म के पहले। यीशु मसीह जब इस्राएल में पैदा हुए तो इस्राएल जो था वो एक बहुत ही धार्मिक जगह था, लोग बहुत आत्मिक थे और इस्राएली लोग यीशु मसीह के जन्म के पहले तरसते थे कि हमारा मसीहा आएगा, हमें रोमन शासन के बंधनों से छुड़ाएगा, हमारी मदद करेगा। मतलब जब यीशु मसीह इस्राएल में पैदा हुआ, हर एक व्यक्ति क्या था, वो मसीहा का इंतजार कर रहा था। और जो लोग यहूदी आज भी ये विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह मसीहा है, आज भी जब उनसे बात करोगे वो बोलेंगे कि हमारा मसीहा आने का है। मैं पहचानता हूँ कुछ यहूदियों को, भले वो इस्राएल में नहीं है, अलग अलग जगह में है। तो मैं जब उनसे बात करता हूँ तो वो बोलते हैं कि एक टाइम था ब्रदर कि हम लोग अब्राहम के परमेश्वर को इतना मानते थे लेकिन हमारे जीवन में कोई गोल नहीं था, लेकिन जब मैंने यीशु मसीह को अपनाया मेरा जीवन बदल गया। एक यहूदी जो कि अब्राहम का संतति है, अब्राहम का बच्चा है, लेकिन जब यीशु मसीह को उसने नहीं अपनाया उसका जीवन खाली है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह आने के पहले इस्राएली लोग क्या थे, उसके तलाश में थे। क्यों? क्योंकि वचन कहता था, जब यशायाह 7:14 पढ़ते हैं वहां पे हम देखते हैं कि वचन कहता है कि यीशु मसीह क्या होगा, कि एक कुंवारी स्त्री गर्भवती होगी और वो पुत्र को जनेगी, उसका नाम इमैनुअल होगा। जब हम जेनेसिस 12:3 पढ़ते हैं वहां पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्या होगा, इब्राहिम का वंशज होगा। जब हम आयसाया 11 उसका 1 पढ़ते हैं वहां पे हम देख सकते हैं कि वो दाऊद के घराने से होगा। जब हम मीका 5:2 पढ़ते हैं वहां पे हम देखते हैं कि उसका जन्म बेथलेहम में होगा। तो ये इस्राएली लोग जो थे, जो वचन को जानते थे, उनको पता है कि उनका मसाया जो आने वाला है वो बेथलेहम में पैदा होगा, कुंवारी स्त्री के द्वारा पैदा होगा, वो इब्राहिम का वंशज होगा, वो दाऊद का के घराने से होगा। लेकिन इतना नॉलेज होने के बाद भी जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो उसको कोई जगह नहीं मिली, उसके लिए एक कमरा तक नहीं मिला। इसीलिए मैं बोलता हूं प्रियो, जब हम बहुत सुपर स्पिरिचुअलिज्म करने लग जाते हैं, हर एक चीज को बहुत ज्यादा ओवर करने लग जाते हैं, यीशु मसीह हमारे जीवन से निकल जाता है। हम सिर्फ एक प्रथाओं में चलने लगते हैं। हमको लगता है मैं ये करूंगा तो ऐसा होगा, वो करूंगा तो वैसा होगा, वैसा नहीं होता प्रियो। यहाँ पे इस्राएली लोग जो मसाया का वेट कर रहे हैं, उनके घर के सामने वो है लेकिन वो देख नहीं सकते। और बोला जाता है कि यीशु मसीह ने अपने जीवन में 61 प्रमुख भविष्यवाणियां, मेन भविष्यवाणियां 61 और 270 छोटी भविष्यवाणियों को अपने जीवन काल में क्या किया, पूरा किया। सोचो, एक व्यक्ति ने 60 बड़ी भविष्यवाणियां और 270 छोटी भविष्यवाणियों को पूरा किया। और एक व्यक्ति है पीटर स्टोनर करके, उसने बोला है कि अगर एक व्यक्ति 8
भी भविष्यवाणी पूरा कर ले तो बहुत मुश्किल बात है, लेकिन यीशु मसीह ने 270 छोटी और 61 बड़ी आज्ञाओं को पूरा किया। वो 8 अगर मैं मेन बताऊं तो एक है उसका जन्म बेथलेहम में हुआ, जैसा बोला गया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई वचन में कहा गया। यीशु मसीह एक गधे में यरूशलेम में एंटर करेगा, लिखा गया। एक मित्र के द्वारा उसको धोखा दिया जाएगा, वो वचन में लिखा गया। चांदी के 30 सिक्कों से वो उसको बेचा जाएगा, वचन में लिखा है। उसका जो पैसा उपयोग में लाया उससे कुम्हार का खेत खरीदा जाएगा, वचन में लिखा है। जो आरोप लगाने वालों के सामने वो अपना बचाव नहीं करेगा, लिखा है। और 8वां, उसके हाथों और पैरों पर छेद कर सूली पे चढ़ाया जाएगा और 2 चोरों के बीच में उसको क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, लिखा है। 8, जो स्टोनर ने कहा एक व्यक्ति 8 भविष्यवाणियां पूरी कर ले तो नामुमकिन है, हमने 8 गिन के बता दिया। यीशु मसीह के इसने 300 से ज्यादा भविष्यवाणियों को यीशु मसीह ने पूरा किया। जब हम गलाती 4 उसका 4 पढ़ते हैं, गैलेशियंस 4:4, वहां लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। तो यहां पे हम देखते हैं यीशु मसीह लोगों के अनुसार इस पृथ्वी पे नहीं आए, यीशु मसीह परमेश्वर के समय पे इस पृथ्वी पे आए। मैं हमेशा सोचता हूं यीशु मसीह अगर आज आते तो सोचो क्या होता था। नो डाउट यीशु मसीह के तो 50 मिलियन सब्सक्राइबर रहते थे, और सोचो वो मिरेकल्स जो छुटकारा यीशु मसीह किए, जो मुर्दों को जिलाए, वो सेवका आज करते तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, ये हम सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर का समय तब था। हम सोचते आज होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन तब भी अच्छा था, वो परमेश्वर का समय था। लेकिन ये लोग जो है इस्राएली लोग इतने समय तक यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं, मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब मसीहा आया तो उसके लिए कोई जगह नहीं थी। कौन सी जगह मिली यीशु मसीह को? एक अस्तबल। उसको कहां लिटाया गया? जहां पे जो बर्तन रहता है जिसमें गाय और जानवर खाना खाते हैं, उसमें इस बच्चे को रखा गया। सोचो, मरियम के पास कोई दाई नहीं, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं, टीनेजर है, उसने वो कैसे किया होगा। लेकिन आप बोलोगे कि ऐसे कोई उद्धारकर्ता कैसे पैदा हो सकता है? यीशु मसीह को तो एक महल में पैदा होना चाहिए। जब मैं इसका प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने एक स्टोरी पढ़ा, उसमें लिखा गया कि एक घर में जब बच्चा पैदा हुआ, उन्होंने $5,000 का, $5,000 मतलब करीब 4 लाख का ही सिर्फ वो क्रिब खरीदा जिसमें वो अपने बच्चे को रखेंगे। तो एक मनुष्य वो कर सकता है, तो परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया कि अपने बेटे को ऐसे जगह पे पैदा होने के लिए रखा जहां पे आप और मैं कभी नहीं सोच सकते। हम सबसे पहले बोलेंगे उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने क्यों अपने पुत्र को अस्तबल में पैदा होने के लिए अनुमति दिया? ऐसा क्या कारण था प्रियो कि उसके लिए कोई जगह नहीं थी? वो ढूंढ रहे थे, यीशु मसीह उनके सामने था, लेकिन वो पहचान नहीं पाए। हमारे साथ भी ऐसी होता ना प्रियो, हमारे सामने में परमेश्वर के कार्यों को देखते हैं, भविष्यवाणियों को सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, पवित्र आत्मा बात करता है, परमेश्वर कार्य करता है, सब चीज होता है, लेकिन जैसे ही हम ये दरवाजे से बाहर निकलते हैं, बैक टू स्क्वायर, हम फिर से वही बुरी आदतों में, वही गलत लोगों से बात करना, वही गलत संगति, हम भी वही चीज करते हैं कि नहीं करते हैं।
हम सोचते हैं कि अगर मैं उस जमाने में रहता ना, मैं यीशु मसीह को नहीं मारता, मैं लिख के देता, हम भी उस पर थूकते। तो कहने का मतलब है प्रियो, ऐसा क्यों कि उसको कोई जगह नहीं मिला। जब हम लूका 2 उसका 1 से 7 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, उन दिनों में अगस्तस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब किरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेथलेहम को गया कि अपने मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्मने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौटा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। प्रियो, यहां पे आपको देखना है कि यीशु मसीह जो कि तेजों में प्रभु है, और जब वो पैदा हुआ तो एक आउटकास्ट के जैसा पैदा हुआ। आउटकास्ट बोला जाए तो वो व्यक्ति जिसको देश में से निकाल दिया जाता है। आज के समय पे बेथलेहम में ज्यादा से ज्यादा 8,000 लोग हैं। बेथलेहम छोटा सा जगह, आज 8,000 लोग हैं। तो सोच के देखो 2000 साल पहले कितने होंगे? मुश्किल से 100 से 200, ज्यादा से ज्यादा 500 लोग थे। लेकिन यहां पे इनको जगह किसी ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वो सोच रहे होंगे, जब ये माँ आई है वो देख के बोलेंगे कि अरे इसका बच्चा हो जाएगा, फिर हमारे टेंशन होगा, हमको देखभाल करना पड़ेगा। इससे तो बेटर है पूरे सोसाइटी में बहुत सारे लोग आए हैं बाहर से, फॉरेनर, अपना नाम लिखाने के लिए, तो क्यों ना हम उनको अपना घर दें। इस मरीज को क्यों अपना घर देना है। और देखिए बेथलेहम जो था वो जोसेफ का घराना था, तो जोसेफ के भी रिलेटिव्स थे वहां पे, जोसेफ के भी अपने लोग थे। उन्होंने भी उनको ठुकरा दिया और वो बोले कि कोई कमरा नहीं। ऐसा क्यों हुआ प्रियो कि परमेश्वर का पुत्र जो इस जगत में सबके पापों का तारनहार बन के आने वाला है, उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट क्यों हुआ? वो इसीलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे घोषणा कर रहा है कि यीशु अपनी सेवकाई में क्या अनुभव करने वाला है। ये वहां पे हो रहा है। परमेश्वर ऑलरेडी उसके जन्म में दिखा रहा है कि इसको इसके अपने नहीं अपनाएंगे। ये ठुकराया हुआ जिंदगी भर रहने वाला है, ये अकेला रहने वाला है, इसको कोई भी पसंद नहीं करने वाला है। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं प्रियो, बाइबल में 2 जगह है जहां पे हम देख सकते हैं कि यीशु को स्थान मिला, और वो 2 जगह समझना बहुत जरूरी है। एक बार एक स्किट होता है, तो स्किट में जो इनकीपर रहता है, ऑब्वियसली जब जोसेफ गया होगा तो खटखटाया होगा, तो जो व्यक्ति बोलता है यहाँ पे जगह नहीं है, तो एक 7 साल का बच्चा क्या किया, उसको उन्होंने इनकीपर बनाया कि तेरा लाइन है, सिर्फ इतना बोलना है कि मुझे माफ करे, हमारे पास में कोई भी जगह नहीं है। तो जब वो सीन चलता है और ये जोसेफ और मरियम बच्चे को लेके, बच्चा होने वाला रहता है और वहां पे आते हैं, तो ये 7 साल का बच्चा बोलता है कि यहाँ पे ना जगह नहीं है, लेकिन तुम एक काम करो, अंदर आके मिल्क और चॉकलेट खा के जा सकते हो, सोने की जगह नहीं है। वहां पे लोग सब हंसे। ये रियल स्टोरी है। वो बच्चा एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि एक गर्भवती को, 7 साल का बच्चा,
उसको बोला है ये स्क्रिप्ट बोलना है, लेकिन वो नहीं बोल पाया। उसने बोला जगह नहीं है, लेकिन वो बोलता है आप अंदर आओ, दूध और चॉकलेट खा के जाओ। तो सोचो वो लोगों को नहीं समझा होगा कि गर्भवती है, 9वां महीना चल रहा है, कभी भी बच्चा हो सकता है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। तो यहाँ पे परमेश्वर एक बयान दे रहे हैं कि यीशु के लिए कोई जगह नहीं होने वाली। जब हम यूहन्ना 1:11 पढ़ते हैं, वहां लिखा है वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यीशु मसीह के भाई लोग भी यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते थे। वो तो यीशु मसीह जब जिंदा हुए, उन्होंने देखा तब उस पर विश्वास करने लगे। यीशु मसीह का अपना खुद का परिवार उस पर विश्वास नहीं करता था। जब हम यूहन्ना 15:18 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। हम जब मसीह में आते हैं, हम एकदम से सोचते हैं कि हाँ मुझे माला पहनाओ, मुझे अप्रिशिएट करो। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है, मतलब संसार आपसे बैर रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि संसार ने परमेश्वर के पुत्र से भी बैर रखा। अगर लोगों ने परमेश्वर के पुत्र को नहीं अपनाया तो आप और मैं कौन है प्रियो? हम कौन है कि हम एक्सपेक्ट करें कि हमारा सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करे, हमारा देश हमें एक्सेप्ट करे, या हमारे रिलेटिव्स हमें एक्सेप्ट करे? नहीं करेंगे, क्योंकि वचन ऑलरेडी बोलता है कि यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। तो ये समझना जरूरी है प्रियो, जब हम मसीह जीवन में चलते हैं तो 100 आउट ऑफ 100 लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। मैंने ऐसे सिचुएशंस को देखा है जब मैंने बताया है कि मैं पासवान हूँ या मैं इवेंजलिस्ट, जो लोगों का चेहरा बदला है, उनका व्यवहार बदला है, बातचीत बदली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना छाती पीट के रोते रहूं और क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, नहीं फर्क पड़ता। जब उसने मेरे खुदा को नहीं अपनाया तो मुझे क्या अपनाएगा? ये सोच के साथ हमें चलना है। क्यों चर्च कॉम्प्रोमाइज करता है? क्यों पासवान कॉम्प्रोमाइज करता है? क्या नहीं पता हल्दी मना है? क्या नहीं पता दिवाली मनाना मना है? क्या नहीं पता ऐसी ऐसी चीजें प्रथाएं करना मना है? पर क्यों नहीं सिखाते? क्योंकि वो चाहते हैं लोग उन्हें एक्सेप्ट करें, इसीलिए वो लोगों को नहीं सिखाते। उनका घर चल रहा है, पेट ठीक चल रहा है, खाना मिल रहा है, खत्म। उनको आत्मा से फर्क नहीं है। लेकिन मुझे आपका आत्मा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको सच बोलता हूं। लोग आपको सच नहीं बोलेंगे। कहने का मतलब है प्रियो, जो यीशु मसीह के साथ हुआ वो हमारे साथ भी हो सकता है। मैंने एक बार आपको बताया था एक स्टोरी, जब मैं पंजाब में गया था, मुझे नहाने के लिए बाहर, कितनों को याद है, मैं नंगा बाहर नहाया था, लोग मुझे देख सकते थे। मसीही एक पासवान के परिवार ने मेरे साथ किया। लेकिन वो दुख की बात पता क्या थी? जब मैं वहां से निकलने वाला था, मैं ग्लास रखने के लिए किचन में गया, और जब मैं किचन में गया तो फुली फर्निश्ड बाथरूम अंदर में था। कहने का मतलब है प्रियो, ये कुछ नहीं है। नंगा नहाने कौन सी बड़ी बात है? बचपन में कितने लोगों ने देखा होगा हमको। लेकिन अगर उन्होंने मसीह को नहीं अपनाया तो हमको भी नहीं अपनाएंगे। अगर मैं अपने एक एक एक्सपीरियंस जो मैंने सेवकाई में सहा है, अगर मैं आपको बताऊंगा तब बिलीव नहीं करोगे, और मुझसे ज्यादा मेरे पिता ने सहा। लेकिन हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि लोग आदर देंगे, सम्मान देंगे, क्योंकि जब
यीशु मसीह को ही नहीं एक्सेप्ट किया तो हमको क्या एक्सेप्ट करें? उस थॉट के साथ हमें अपना मसीही जीवन जीना है। तो पहला स्थान जहां यीशु मसीह को जगह मिला वो है क्रूस पर। यीशु मसीह को घर में कमरा नहीं मिला। यीशु मसीह जब पैदा हुए तब यीशु मसीह को एक अच्छा सा बेड भी नहीं मिला। एक जानवर का खाना खाने के बर्तन में यीशु मसीह को उन्होंने रखा। इंक्यूबेटर नहीं मिला, एसी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। जब हम मरकुस 15 उसका 6 से 15 पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि पिलातुस उस पर्व में किसी एक बंदी को जिससे वो चाहते थे उनके लिए छोड़ दिया करता था। बरअब्बा नाम का एक मनुष्य उन बलवियों के साथ बंदी था जिन्होंने बलवे में हत्या की थी, और भीड़ ऊपर जाके उससे विनती करने लगी कि जैसा तू हमारे लिए करता आया है वैसा ही कर। पिलातुस ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? क्योंकि वो जानता था कि प्रधान याजकों ने उसे ढाह से पकड़वाया था। परंतु प्रधान याजकों ने लोगों को उभारा कि वो बरअब्बा ही को उनके लिए छोड़ दे। ये सुन पिलातुस ने उनसे फिर पूछा, तो जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसको मैं क्या करूं? वे फिर चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। पिलातुस ने उससे कहा, क्यों? इसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रश्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। यहां पे हम देखते हैं प्रियो कि जो क्रूस बरअब्बास के लिए था, जो जगह बरअब्बास की थी, वो जगह यीशु मसीह ने उठा ली। वो पहला स्थान था जहां यीशु मसीह को जगह मिली। लेकिन ये दुर्घटना नहीं थी। यीशु मसीह संसार में आया ही इसलिए था कि उसकी मृत्यु हो, और ये जो था नींव परमेश्वर ने पृथ्वी के बनाते वक्त ही ये योजना परमेश्वर ने ठहराई थी। इसलिए हमें कभी भी दुखी नहीं होना है कि यीशु मसीह को मार दिया, रोना नहीं है, हमें खुशी मनाना है कि वो हमारे लिए इस पृथ्वी पे आया, 33.5 साल जिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और सबसे बड़ी खुशी की बात, वो जल्द वापस आने वाला। ये खुशी की बात है प्रियो। यीशु मसीह आया तो मरने ही आया था। वो यीशु मसीह को पता था कि वो हमारे पापों के लिए मरने आया। सोच के देखिए, आपको पता है एक हफ्ते बाद आपकी मृत्यु होने वाली है, आप क्या करोगे? हम सब टेंशन में आ जाएंगे, बीपी 200 के ऊपर चला जाएगा। तो सोचो, यीशु मसीह 33.5 साल जानते हुए कि मुझे इस दिन मरना है, वो परमेश्वर थे, सब पता है। उस दर्द के साथ वो व्यक्ति आपके और मेरे लिए जिया। तो भी हम क्या करते हैं? हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए पाप बहुत इंपॉर्टेंट है, दोस्त क्या बोलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, कलीग्स क्या बोलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह मर के चला गया। हम इस तरह से अपनी जिंदगी को जीते हैं। हमारे पास प्रार्थना के लिए समय नहीं है, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है, सुसमाचार सुनाने के लिए समय नहीं है, लेकिन दुनिया की हर चीज करने के लिए समय है। बाइबल 5 मिनट पढ़ लिया तो ऐसा लगता है कि 5 घंटे का पढ़ाई कर ली, लेकिन वहीं पे बैक टू बैक 4 मूवीज देख लिया, हमको लगेगा ना एक और देख सकता हूं, 2 ही तो बचे रात के। होता है कि नहीं होता? होता है। ये दिखाता है हमारा प्रेम कि हम कितना
यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, हम कितना समझते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया। दूसरी जगह जहां यीशु मसीह को जगह मिलती है वो है प्रियो हमारा दिल। सराय में यीशु मसीह को जगह नहीं मिली। हम बोलेंगे काश मैं होता तो मैं अपना पूरा घर खोल के देता, एसी लगा के देता, ठंडी है तो मैं वो हीटर लगा के देता। लेकिन यीशु मसीह को वो सब नहीं चाहिए। आज आप यीशु मसीह को जगह दे सकते हैं, वो आपका दिल है। वो आपके दिल में रहना चाहता है, वो आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ बढ़ना चाहता है। प्रियो, यीशु मसीह को सराय में जगह मिली नहीं मिली फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क ये पड़ता है कि क्या आपने जगह दी है। क्योंकि उन लोगों ने नहीं दिया, लेकिन यीशु मसीह अपना काम करके चले गए। लेकिन अगर आपने जगह नहीं दी तो आपका जीवन जो है प्रियो बहुत खतरनाक स्टेज पे है। क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह है जिसके द्वारा आपका उद्धार हो सकता है, और कोई नहीं। मुझे याद है अभिलाषा सिस्टर मुझे पिछले दिनों बोल रही थी कि उनकी मम्मी जब बीमार थी, कैंसर के लास्ट स्टेज पे थी, 3 दिन पहले मैं गया वहां, उनको प्रभु में लाया और 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हुई। हम जानते हैं वो कहाँ है। वो खुशी कि मेरी मम्मी बच गई, मैं अपनी मम्मी से मिलूंगी, पापा से नहीं मिल पाऊंगी या मिलूंगी, मैं नहीं जानता। सोच के देखिए, आप हमेशा के लिए अपने लोगों को खो दोगे। क्योंकि नरक जो है प्रियो वो रियल है। आप कितना भी उसको ठुकरा लो, वो रियल है। और जैसे मैंने पिछले हफ्ते बोला, आज नहीं तो कल आप सबको यीशु मसीह के सामने खड़ा होना है। मैं उस दिन शेव कर रहा था, मैं शेव करते करते यही थॉट पहली बार मेरे अंदर आया, बहुत समय के बाद, कि एक दिन आएगा कि जब इसी तरीके से, ऑब्वियसली शेव नहीं कर पा रहा हूँ तब मैं, लेकिन मैं यीशु मसीह को देखूंगा। आज नहीं होगा, 20 साल बाद नहीं होगा, लेकिन एक दिन हर एक का ठहराया हुआ है प्रियो। आज आपके सामने में आपका कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप वो एक सोच को सोचोगे तब आपको पसीना आ जाएगा। क्योंकि तब आप कोई पश्चाताप नहीं कर सकते, कोई बपतिस्मा नहीं ले सकते, कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह बोलेगा या तो बेटा अंदर आ, नहीं तो बोलेगा मैं तुझे नहीं जानता। और वो बहुत भयानक है। जब मैं सेवकाई की मैंने शुरुआत की, एक दिन मैंने एक सपना देखा। सपने में, ये मैंने कभी बाहर नहीं बताया, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सपने में मैंने अपने आप को यीशु मसीह के सामने देखा। मैं यहां खड़ा हूं, यीशु मसीह और कैमरा के वहां खड़े हैं, लेकिन हम दोनों के बीच में एक आग है। और मैं बहुत डरा हुआ था कि क्या मैं इसमें से पास कर पाऊंगा। अगर नहीं कर पाया तो हमेशा के लिए आग में जलना। लेकिन डरते डरते मैं उस आग में से होके गुजरा और मैंने यीशु मसीह को अपने सामने देखा और मैंने आग को पीछे देखा। और यीशु मसीह बोला, नाउ यू कैन एंटर, अब तुम मेरे साथ हमेशा रह सकते हो। वो सोच, वो जो फीलिंग है प्रियो, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि आई हैव मेड इट। मेरा भला हुआ। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सैक्रिफाइस किए,
बहुत सारी अच्छी चीज थी जो मैं करना चाहता था, लेकिन मैंने प्रभु के लिए उनको त्यागा, उन चीजों को छोड़ा ताकि वहां मैं पहुंच पाऊं। वो सोच, वो सैक्रिफाइस, वो रोना, वो धोना, वो हॉस्पिटल्स में इंजेक्शन का लगना, वो पेट को फाड़ना, वो हर एक चीज उस समय में मुझे अच्छा लगा, चलेगा। वो कुछ भी नहीं है, वो जो खुशी जो मैंने महसूस की वो बहुत सही थी। उसके लिए हमें भागना है, वहां पहुंचना है प्रियो। 100 डिग्रीज ले लोगे, प्लॉट्स ले लोगे, बिल्डिंग्स खड़ा कर लोगे, लेकिन आत्मा नहीं बचेगा तो क्या होगा? मरकुस 8:36 में लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? आप सब चीज ले लोगे, आप सब चीज पा लोगे, लेकिन अगर आपका प्राण चला जाएगा तो क्या फायदा? हम परमेश्वर को हमेशा 10वां स्थान देते हैं, 30वां स्थान देते हैं, प्राथमिक स्थान कभी नहीं देते। जब हम प्राथमिक स्थान देंगे तब हम परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखने पाएंगे। सोचो, यीशु मसीह जब पैदा हुआ उसको किसी ने क्या नहीं दिया? कमरा नहीं दिया। यीशु मसीह बोल सकता था, अब देख मैं तुझे क्या देता हूं। यीशु मसीह बदला ले सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने वो नहीं किया। और यीशु मसीह क्या बोलता है? यूहन्ना 14:1 से जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह बोलता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आके तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी हो। सोचो, जिसको एक कमरा नहीं दिया उन लोगों के लिए यीशु मसीह बोलता, व्याकुल मत हो, दुखी मत हो, मेरे पिता के यहाँ बहुत कमरे हैं। और वहां जाके वो क्या बोलता है? दूसरा वचन, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। जिसको इस पृथ्वी में कोई घर नहीं दिया, एक कमरा नहीं दिया, जो पैदा हुआ तो एक चराहे में पैदा हुआ, जानवरों के बीच में बदबू में पैदा हुआ, उस यीशु मसीह ने बदला लेना नहीं विचार किया। यीशु मसीह बोला, मैं पिता के घर में तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा। ये है मसीही, ये है क्रिश्चियन, जो हम बोलते हैं क्रिश्चियन। कितना भी उसके विरोध में करो, मसीही कभी भी बदला नहीं लेगा, वो अच्छा ही सोचेगा। हम गाते हैं हर प्रभु भोज में, भलाई में करता रहूंगा, वो है मसीही। आप कितना भी बुरा बोल लो, आप कितना भी जज कर लो, मैं कभी भी बुरा नहीं सोचूंगा, मैं कभी भी बदला नहीं लूंगा। वो एटीट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए। जब यीशु मसीह उस चरनी में पैदा हुआ, यीशु मसीह से मिलने के लिए कोई गवर्नर नहीं आया, कोई राजा नहीं आया, लेकिन परमेश्वर ने किनको चुना? हम सब सोचते हैं हमारा बच्चा होगा तो प्रधानमंत्री आए, कोई बड़ा आए, लेकिन परमेश्वर ने अपने बेटे को चरनी में पैदा करके एक आंसर दिया उन चरवाहों का जिनको कोई नहीं गिनता था। सोच के देखो, कोई बड़ा हस्ती का बच्चा होता है, कोई बड़ा हस्ती, नाम नहीं लूंगा, और वो बोलेंगे कि हम हमारे बच्चे को सबसे पहले एक गांव के गरीब को दिखाएंगे, विश्वास करोगे?
जो करोड़ों में खेलता है वो करेगा वैसा नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर का बेपुत्र जब जन्मा, जो सोसाइटी, जो फरीसियों को, सदूकियों को इंपॉर्टेंस देता था, परमेश्वर ने उनको किसी को नहीं गिना। परमेश्वर गया गडरियों के पास और अपने दूतों को जाके बोला, जा और मिल। ये है परमेश्वर का स्टैंडर्ड प्रियो। हम सोचते हमारे घर में कुछ हो या हमारे परिवार में कुछ हो, सबसे हाई प्रोफाइल व्यक्ति को हम बुलाए ताकि लोग देखें कि देखो इन्होंने किसको बुलाया। लेकिन परमेश्वर का तराजू अलग है प्रियो, परमेश्वर का तरीका अलग है। जो चरवाहों को कोई नहीं गिनता, सबसे नीचे रहने वाले लोगों के पास में स्वर्गदूत भेज के परमेश्वर बोलता है, जाओ मिलो। जिसको कोई नहीं पूछता प्रियो, उसको परमेश्वर पूछता है। आपको लगता है कि आप अकेले हो, मेरा कोई नहीं है, यीशु मसीह है। क्योंकि यीशु मसीह को पता है प्रियो, अकेलापन क्या होता है। प्रियो, हमारे जीवन में ये सवाल हमें करना है, क्या मेरे जिंदगी में कमरा है क्या यीशु मसीह के? हम वचन सुनते हैं, हम सर भी हिलाते हैं, लेकिन वो सर सच्चाई का नहीं होता, बैल का होता है। बैल भी ऐसी हिला के चलता है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं समझता। हम दिखाते हैं, हम सुन रहे हैं, हम दिखाते हैं कि हम समझ रहे हैं, लेकिन जब चलने की बारी आती है, हम फिर से वैसे ही करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं, पास्टर जी वैसा बोलते हो, बहुत दुख होता है, बहुत लगता है। लगने के लिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं कहां जाऊंगा, लेकिन जब मैं वहां आपको देखूंगा, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है प्रियो। आपको खुश करने के लिए नहीं प्रियो। मेरे जिंदगी में जो मेरे करीब लोग हैं ना, उन्होंने मुझे सबसे ज्यादा करेक्ट किया। जो सीधा देखते हैं, जो तू कर रहा गलत कर रहा, कोई नहीं बोलता। मैं किसी से पूछूं मैं क्या कर रहा हूं, ड्रेस पे कोई हिम्मत ही नहीं होती लोगों को करेक्ट करने की। लेकिन उनमें भी परमेश्वर ने ऐसे लोग रखा है, सीधा बोलते मैं गलत कर रहा हूं, उनको मैं ज्यादा इज्जत करता हूं। गलत कर रहा हूं बोलो, आपको भी हक है। अगर आपको दिख रहा गलत कर रहा हूं, डंके की चोट पे आके बोलो, पास्टर जी मुझे लगता है गलत कर रहा हूं। क्योंकि एक व्यक्ति को परमेश्वर तभी उपयोग कर सकता है जब वो करेक्शन एक्सेप्ट करे। आप वचन सुनोगे, आप बोलोगे हाँ बहुत अच्छा वचन, लेकिन फिर से हम वही गलती, फिर से हम वही पाप करें, तो क्या फायदा? सवाल यही है प्रियो, क्या आपके जिंदगी में यीशु मसीह के लिए चल रहा है? हम क्रिसमस मंथ में चल रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने मरियम जोसेफ का कहानी सुना, इस हफ्ते हमने उस खाली कमरे का कहानी सुना। कभी भी यीशु मसीह को नहीं छोड़ना प्रियो, क्योंकि प्रियो एक दिन आप महसूस करोगे कि आपने सब खो दिया। एक किताब लॉन्च हुई है, उसका नाम है रिग्रेट। एक नर्स ने लिखी है। हर एक व्यक्ति जो मरने के पहले वो पूछती थी जितने लोगों से वो मिली कि आपके लाइफ में क्या है जो आप करते हैं। वो उसने उसमें 5 लिस्ट बताया है रिग्रेट के। काश मैं अपने परिवार को समय देता, काश मैं अपने ऑफिस को, बिजनेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, काश मैं अपने बच्चे को खेलते हुए बड़ा होते हुए देखता, काश मैं अपनी पत्नी के साथ समय बिताता, काश मैं एक अच्छा पिता बन पाता। ऐसे रिग्रेट्स के साथ लोग मरते हैं। क्या आप वो व्यक्ति बनना चाहते हो कि जब आप मरने वाले हो आप रिग्रेट के साथ मरो कि काश मैं भी ऐसा करता, या आप खुशी से मरो कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया, अब मैं वो मुकुट को पाने के लिए तैयार हूं। ये हमारे हाथ में है।
परमेश्वर इन वचनों से आशीष दे। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।